मॉर्निंग सचिन, जॉनसन, मनीष, गौरव। आप सभी को मैंने पिछले क्लास में टेंस बताया था और टेंस के साथ साथ मैंने उसके काइंड्स और काइंड्स के डिफाइन और प्रेजेंट टेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाऊँगा। इससे पहले बता दें कि मैंने अपना अभी तक जो वीडियो नहीं डाला था, कुछ खराबी की वजह से वीडियो मैंने नहीं डाल पाया था। अब आगे मैं आप लोग को आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बतलाएंगे। पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग पहचान देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी है, या है, ये है, ये है आदि रहे तो कहेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके देखिए बनाने का अलग अलग नियम है। जैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, एक निगेटिव बनता है, एक इंट्रोगेटिव बनता है और एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों रहता है। जैसे कि सबसे पहला हम देखेंगे बनाने का नियम इसका पहला, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका बनाने का नियम है, इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रांसलेशन होता है मैं खा चुका हूँ, यानी आई हैव ईटेन, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन, राम खा चुका है, राम हैज ईटेन, तुम खा चुके हो, यू हैव ईटेन। अब आगे है इसके सेकंड स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे जो निगेटिव सेंटेंस बनाती है। उसमें निगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि क्या लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में है जो कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगता है, लेकिन निगेटिव में है कि हैव या हैज के बाद इसमें नोट को जोड़ दिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, द सन हैज नॉट सेट, द सन हैज नॉट सेट, यानी सूरज अस्त नहीं हुआ है, सूरज अस्त नहीं हुआ है। द टीचर हैज नॉट कम, शिक्षक नहीं आए हैं। दे हैव नॉट स्लीप, वे लोग नहीं सोए हैं, इत्यादि। अब आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हैव या हैज आ जाएगा, यानी पहले बोलेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ट्रांसलेशन है हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। अब आगे इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर चलेंगे, नेक्स्ट बनाने का नियम की ओर चलेंगे, जिसमें बताया गया है कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव में, जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में सेंटेंस है तो वहाँ पे हम कैसे हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे क्या, इसका में हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे हैव यू नॉट ईटेन, हैव यू नॉट ईटेन, क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है। इसका एक दो एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ, जैसे कि क्या आपका भाई आया है, हैज योर ब्रदर कम, क्या बच्चे सो चुके हैं, हैव दे चिल्ड्रन स्लीप्ड, क्या तुमने राम को पीटा है, हैव यू बीटन राम, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है, हैज शी नॉट डज हर वर्क। इसको हम स्मार्टनेस तरीका से चाहे कि हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसका भी स्ट्रक्चर हमें दिया स्मार्टनेस तरीके से यूज करने के लिए, हैजेंट या हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या आपने नहीं खाया है, तो इसको हम बना सकते हैं हैवेंट यू ईटेन, हैवेंट यू ईटेन। क्या तुमने राम को नहीं पीटा है, तो हैवेंट यू बीटन राम। या फिर बोल सकते हैं क्या आपका भाई आया है, तो हैजेंट योर ब्रदर कम, इत्यादि। आगे अब चलते हैं हम लोग, आगे क्या है, आगे पढ़ना हम लोग को यूज ऑफ एडवर्ब विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग एडवर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ एडवर्ब का हमने एग्जांपल दे रखा है, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, जस्ट, एवर, ऑलरेडी, बिफोर, मेन वर्ब। मुख्य क्रिया के पहले ये सभी है जो कि आते हैं। जैसे आई हैव ऑलवेज हेल्पेड यू, इसका ट्रांसलेशन है आई हैव ऑलवेज हेल्पेड यू, मैंने हमेशा आपकी मदद की है, मैंने हमेशा आपकी मदद की है। आगे है ही हैज नेवर स्मोक्ड, ही हैज नेवर स्मोक, उसने कभी धूम्रपान नहीं किया है। आगे आपका है ही हैज जस्ट कम, इस ट्रांसलेशन का हिंदी आप लोग कमेंट में
दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आगे हम देखेंगे कि यूज ऑफ फोर या सिंस विथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम फोर या सिंस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ प्रयोग कैसे करते हैं। बचपन से हम लोग नॉर्मल सा ट्रांसलेशंस बनाते थे, तो उसमें हम लोग को ये उतना नहीं जानकारी होता था, हर किसी को जानकारी नहीं होता था। बट लेकिन 8 क्लास के ऊपर यानी 6 से ही मान लीजिए, 6 क्लास के ऊपर ही जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ फोर या सिंस के प्रयोग के बारे में बतलाया जाएगा। जैसे कि अब देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज। आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग है, क्योंकि हैव के बाद V3 का प्रयोग है। बीन मुख्य क्रिया है, जबकि बाक में क्रिया का जो भाव से स्पष्ट है कि जो स्थिति 2 दिन पहले शुरू हुई है अभी भी जारी है, इसीलिए इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा गया है। आगे नेक्स्ट है, आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock। मैं 9 बजे से व्यस्त रहा हूँ। तो इसमें है कहता है कि आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock, तो 9 बजे से व्यस्त है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया है। जो यहाँ पे बता रहा है कि 9 बजे से जो व्यक्ति व्यस्त हो रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया है। अभी भी व्यस्त है स्थिति में जो पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी भी जारी है, यानी कि वह 9 बजे से व्यस्त है लेकिन अभी भी क्या है, व्यस्त ही रहा है। इसलिए इस वाक्य को या इस तरह के वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा गया है। आगे देखते हैं, आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का 2 नियम है। बनाने का नियम वही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था वैसे ही है, लेकिन इसका पहचानने का 2 नियम है। सबसे पहला, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं रहता है, तो उन क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहता है। जैसे आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा। ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा। आगे इसका हम सेकंड देखेंगे, यानी पार्ट बी देखेंगे, पहचानने का नियम। यदि हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द दिया रहे, यानी कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं और इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द का प्रयोग हो, जैसे 1 घंटा से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2005 ईस्वी से इत्यादि, तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का नियम, सबसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीइंग प्लस VING। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीइंग प्लस VING प्लस फोर या सिंस। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस VING प्लस फोर या सिंस। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस VING प्लस फोर या सिंस प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस VING प्लस फोर या सिंस प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में का भी स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इंट्रोगेटिव का दिया हुआ है, निगेटिव का, और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों का दिया हुआ है। अब आगे एग्जाम्पल की ओर चढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल है, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 years, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, I have not been running since morning, मैं सुबह से टहल नहीं रहा हूं। आगे एग्जाम्पल है इसका, हैज ही बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन
रनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? क्या वह सुबह से दौड़ रहा है? हैव दे नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2006, क्या वे लोग 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है? क्या वे लोग 2006 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा है? अब आगे का वीडियो नेक्स्ट में क्लास में देंगे।